वेलकम टू लिटिल एंजल। आज की जो रीडिंग है वो बहुत यूनिक है और पिछले कुछ जो रीडिंग्स में डाल रही हूँ वो पूरी तरह से इंट्यूशन या डाउनलोडिंग है। अगर आप टैरो और एनर्जी में बिलीव करते हैं तो समझ लीजिए कि एक मैसेज आ रहा है कि इस पर रीडिंग बनानी है। तो डिवोर्स पर मैंने रीडिंग डाली है पिकअप आइल में, आप उसको सुनिएगा। अब जो मैं रीडिंग डाल रही हूँ वो ये है कि 2014 से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बड़ी होने लग गई थी। ये सभी ज्योतिष भी बोल रहे हैं और टैरो रीडर्स भी बोल रहे हैं, और जो नॉर्मल इंट्यूशंस करते हैं ना, जब उस समय मैं फिटनेस ट्रेनर थी तो फिर भी मुझे एनर्जी रीडिंग बाय गिफ्ट मिला हुआ है। तो बचपन से मैं भूत प्रेत या नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को उस फील कर पाती थी, बहुत हायर लेवल पे नहीं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ना। तो 2014 से कुछ नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो गई। तो कहते हैं ना कि देवताओं को स्वर्ग से भगाकर राक्षसों ने राज करना शुरू कर दिया स्वर्ग पे, तो वैसा सा कुछ हुआ था। तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारा स्ट्रगल आया हुआ, हमारा ग्रोथ में भी बहुत इफ़ेक्ट आया, कोविड आया, बहुत सारे लोगों के अपने चले गए। लेकिन एक और बड़ी बीमारी हुई कि बहुत सारे डिवोर्स हुए, लेकिन किसी किसी रीज़न से उन डिवोर्स को डिक्लेयर नहीं किया गया, या मतलब उसके नियर डियर तो जानते हैं लेकिन जो रिलेटिव्स हैं या दूर के लोग हैं वो लोग नहीं जानते। हम आज उनकी रीडिंग करेंगे जिनकी डिवोर्स 14 से लेकर 2016 में हुआ, और उनकी क्या कहानी है, उस वक्त क्या थी, अब क्या है, आने वाला समय जो भी रीडिंग आएगी उसमें कुछ पहले प्रेडिक्शन नहीं कर सकते होते हैं। पहले हम पाइल निकालेंगे, इसमें हम 2 ही पाइल लेंगे। पाइल नंबर 1 हम लेंगे नथिंगनेस। सो पाइल नंबर 1 है नथिंगनेस। 2014 से 16 के बीच में, 2016 में डिवोर्स हुआ। पाइल नंबर 1 नथिंगनेस, और या तो डिक्लेयर नहीं है या मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उनके लिए है, या उस वक्त वो सेपरेशन में चले गए। पाइल नंबर 2 स्ट्रेस। पाइल नंबर 1 नथिंगनेस, पाइल नंबर 2 स्ट्रेस। पिकअप पाइल रीडिंग है। अगर आप पाइल नंबर 1 चुन रहे हैं तो आप मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो डिवोर्स है या सेपरेशन है वो 2016 में हुआ है, और अगर पाइल नंबर 1-2 चुन रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका जो डिवोर्स है वो 14, 15 या 17 में हुआ है। तो अगर ये मैच कर जाए तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब आपकी एनर्जी मैच हो गई है। उनकी जो डिवोर्स है 2016 में उनका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स होने की वजह थी कि उस रिश्ते में कुछ था ही नहीं, एक्चुअल में वो रिश्ता ही नहीं था। अगर आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा है तो देखा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसने समझ लिया कि उसको रिंग प्रपोज की गई है। आपने नहीं देखी हो तो देखना, आप मेरी बात समझ पाओगे। वो एक्चुअल में अपनी मम्मी को गिफ्ट देने के लिए रिंग लाया था, और अपनी गर्लफ्रेंड क्या फैमिली फ्रेंड थी उसको दिखाया कि ये रिंग कैसी है, क्योंकि वो लड़की है, और उसने समझ लिया कि आपको ऑफ़र दिया गया है, और इस तरह से इंगेजमेंट हो गई और बहुत सारा ड्रामा फैल गया। तो ऐसा सा कुछ 2016 में जिनका डिवोर्स हुआ है कि उनकी जो इंगेजमेंट हुई या उनकी जो शादी हुई, या तो वो हुई ही नहीं, मतलब इस तरह का कुछ ड्रामा हुआ और शादी हो गई, या लोगों ने मान ली शादी हो गई, लव था, अफेयर था। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है ना, क्या है इस डिवोर्स की कहानी। पर एक्चुअल में वो प्रपोज नहीं था, वो कुछ कहते हैं ना कन्फ्यूज़न था, और लोगों ने उसको लव मैरिज या बहुत बड़ा तमगा फैला दिया। और इस बड़े तमगे की वजह से जब उन लोगों ने डिवोर्स लिया तो वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सके, और उनके जो आसपास के लोग थे या जो न्यूज़ फैलाने का काम हर फैमिली में करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है गॉसिपिंग करना या न्यूज़ फैलाना। तो वो जो लोग थे उन लोगों की डर से, या वो बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे, या उस वक्त आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे कि ऐसे में ये खबर फैलना कि डिवोर्स ले लिया है आपके बहुत अगेंस्ट जा सकता था।
इसलिए इनमें से किसी कारण की वजह से आपने उस वक्त डिवोर्स या सेपरेशन को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो घुटन, वो बेचैनी आपको अभी तक बहुत परेशान कर रही है। आप बताना चाहते हैं लोगों को कि आप 2016 से 2024 तक किस तकलीफ से गुजरे हैं। तो मैं कार्ड से सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगी कि क्या तकलीफ थी, क्या वजहें थी जिसकी वजह से वो डिवोर्स हुआ। कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको जो कुछ भी ब्लेसिंग्स मिली थी ना, जो भी आपका खूबसूरत था, जो भी आपकी दुनिया में अच्छा था, उस पार्टनर की वजह से वो सब बर्बाद हो गया था और वो सारी ब्लेसिंग्स चली गई थी। आप बहुत मतलब जो था वो चला गया था, और जो नहीं था वो पार्टनर उसको बार बार फोकस करता था या करती थी, और आपको बेवजह उस पर ब्लेम किया जाता था, है ना। आपको बेवजह उस पर बहुत ब्लेम किया जाता था, और इस वजह से जो कुछ भी आपका था, नाम, फेम, पोजीशन, पावर, पैसा, लाइफ, हंसने की वजह, वो सब कुछ चला गया, सब कुछ आपके हाथ से छिन गया, और एक बहुत ही लोनलीनेस जैसा सिचुएशन में आप आकर घिर गए। आपकी हालत ऐसी थी कि कुछ भी नहीं है। आपने सुनी सुनाई बातों पर बहुत सारी एक्शंस लिए गए। एक्चुअल में वो एक्शंस या नई शुरुआत, जो नई कोशिशें की गई, वो सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा की गई, या जगह बदला गया, या रास्ता बदला गया, या काम बदला गया, या आपको जो ताने मारे गए, वो सब कुछ सुनी सुनाई बातों को रिलेट करते हुए आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन ले लिया या कुछ ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से एंड जो आया या एंड जो करना पड़ा वो डिवोर्स था, है ना। आपको शादी ख़त्म करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। अब आपके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ, किस मुसीबतों से या किस स्ट्रगल से आप गुजरे, या कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद आपको कोई एक मेजर सर्जरी करानी पड़ी शायद तक तो, और उस सर्जरी की वजह से 3 और सर्जरी की रिस्क अभी तक आपके ऊपर बनी हुई है। आपके पास जो थोड़ा बहुत खुद अच्छा था, चाहे वो मनी था या वो स्टेटस था या पोजीशन थी, वो भी चली गई, और आप एकदम एंजाइटी और डिप्रेशन वाली पोजीशन में आ गए। सो यहाँ पे जो कहानी बोल रही है उसके अकॉर्डिंग पाइल नंबर 1, आपको डिवोर्स अपने पार्टनर की वजह से लेना पड़ा। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत ही गंदा षड्यंत्र और या बहुत बड़ा ब्लेमिंग गेम खेला, या आपकी नाम या पहचान जिस वजह से थी वो नाम और पहचान पूरा दांव पर लग गया, और आप एक बहुत मुश्किल पोजीशन में आ गए, और आपको डिवोर्स लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहा। क्या हो रहा है अभी आपके लाइफ में? अभी जो खो चुका है उसको आप देखकर, महसूस करके बहुत दुखी हैं। जहाँ से भी आप बिलोंग करते थे या जिससे भी आप बिलोंग करते थे वो आपसे बहुत दूर हो चुका है। अब उसके और आपके बीच में एक बड़ी खाई या एक बड़ी नदी है जिसको पार करना है कि नहीं करना है, इस उधेड़-बुन में आप लगे हुए हो। लेकिन एट अ टाइम आपके पास 2 बहुत खूबसूरत सा ब्लेसिंग है, ऑफर है, पोजीशन है, कुछ भी है जो आपको पता है, और आप एक पॉज लेकर इस वक्त सोचने की कोशिश कर रहे हो कि करना क्या है या कैसे करना है। दोनों ही हो सकता है। कार्ड निकाल कर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कार्ड बोल रहे हैं कि जो 2 चीज़ आपके पास है उसको भी लोग चुराने के लिए प्लान कर रहे हैं, या वो आपसे छीन ली जाए, या किसी तरह से उसको, उस 2 ब्लेसिंग को ख़त्म कर दी जाए, या ऐसी किसी मुसीबत में डाल दी जाए जिससे वो आपके पास ना रहे और आपके पास कोई चारा नहीं रहे।
फिर से उनकी गुलामी करने का। मतलब डिवोर्स तो हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत पब्लिकली या तो बहुत मेजर लोगों को पता नहीं है, या वो मेजर लोग चाहते हैं कि आपको फिर से फंसा कर लाया जाए। उसके लिए तरह तरह के बहाने किए जा रहे हैं। कभी वो अच्छी बातें करके या माफ़ी मांगकर आपको कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, या कभी आपको बुरा प्रूफ करके, या आपके पास जो वो दो चीज़ है जिसके दम पर अब आप जीना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो, वो दो चीज़ आपसे छीन कर किसी भी तरह से कर वो आपको वापस अपनी उस शादी में फंसाना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब वो उस शादी को लोगों के सामने, उस डिवोर्स को लोगों के सामने आने नहीं देना चाहते हैं। पहले भी जब वो बाय डिफ़ॉल्ट इंगेजमेंट हुई थी, कुछ गलत बातों की वजह से, कुछ गलत कंफ्यूजन्स की वजह से, तो वो जो पर्सन थे, मेल फीमेल जो भी हैं, वो जानते थे कि ये इस वजह से हुआ है, लेकिन उन्होंने शो ऑफ किया या ड्रामा किया कि उनको तो पता ही नहीं था और ये सब कुछ हो गया। और अभी भी वो यही ड्रामा करके कैसे भी आपको फंसा लेना चाहते हैं। तब भी आप नहीं फंसना चाहते थे, तब भी आप वो शादी नहीं चाहते थे, और अब भी आप वो शादी नहीं चाहते हो। लेकिन वो इंसान कैसे भी करके आपको फंसा देना चाहता है, कैसे भी, उसके लिए उसको किसी भी लिमिट पे जाना पड़े या कितना भी नीचे गिरना पड़े, वो उसको प्रॉब्लम नहीं है। और वो आपको फंसा कर रखना चाहता है उस शादी में। और इस वजह से वो किसी भी हालत में आपकी जो डिवोर्स हो चुका है और आपका जो अकेलापन है, जिसके लिए आपको कोई दिल मिल गया है, कोई हार्ट मिल गया है, वो उसके पास आपको जाने ही नहीं देना चाहता है, या उस नए रिश्ते को आप एक्सेप्ट करके ज़िंदगी की खुशियाँ शुरू कर सको, ये वो किसी हालत में होने नहीं देना चाहते हैं। जो भी आपके डिवोर्सी हैं, है ना। अब वो आपके सपोज नहीं है, वो डिवोर्सी हैं। एक्चुअल में आप एक एलिजिबल बैचलर हो, मेल फीमेल जो भी हो। और उस वक्त उनके पास कोई ऑफ़र था, उस वक्त उनके पास कोई वजहें थी जिसकी वजह से उनको लगता था कि इस डिवोर्स से वो बड़े खुश रहने वाले हैं या वाली हैं। लेकिन अब वो वजह ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोगों के लिए पैसे का जो सेटिंग था, या जो एलुमनाई थी, या उनको डिवोर्स देने की वजह से आपके पास जो पैसे बच रहे थे, वो सारा जुगाड़ सुगाड़ ख़त्म हो गया है उनका। तो इसलिए अब आपको वापस ट्रैप करके उस डिवोर्स में, उस शादी में रखना चाहते हैं। आपको क्या करना है, आपको दो तरह से आंसर देंगे। पहले, आपके जो दो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे वो ब्लेसिंग्स आपके पास में रहे और आपकी खुशियाँ बनी रहे। हाँ, सबसे पहले उनको जो आपकी जो ब्लेसिंग है ना, उनको किसी भी तरह के इमोशनल ड्रामे में नहीं फंसने देना है। कोई भी कहते ना कि वो जो आपका पोज है, हो सकते है कोई ड्रामा कर रही हो या कर रहा हो, और उसको इमोशनली हर्ट, मतलब ट्रैप करने की कोशिश की जा रही हो, ताकि वो इमोशनली खुद ही पीछे हट जाए और खुद मना कर दे कि ठीक है फिर तुम वापस से शादी कर लो, मैं नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ कोशिश की जा रही है। तो आपको अवेयर रहना है कि इस तरह के ड्रामे ना होने जाए, और अपनी उस नए पार्टनर को या नए ऑफर को आपको प्री प्लान्ड सब कुछ बता दें, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट रखना है, सब कुछ बता कर रखना है, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन इस रिश्ते को गंदा ना कर सके। अब वो जो डिवोर्सी पार्टनर है वो थर्ड पर्सन में ही काउंट होगा, है ना। और क्या करना चाहिए, अभी आपको कोई नई शुरुआत नहीं करनी है। अभी आपको कोई भी नया इमोशन से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना है। अभी आपको आपकी जो वो दो ब्लेसिंग्स हैं उसको बचाने पे ही पूरा फोकस करना है। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका इमोशन सैटिस्फाई होना है वो आपको नहीं करना है। पूरा फोकस आपको इस वक्त आपकी उस दो ब्लेसिंग्स पे रखना
चार्म से निकालने की कोशिश करेंगे कि आपका वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो क्या है और कैसे फ्यूचर में आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। जो आपकी ब्लेसिंग है ना वो माँ लक्ष्मी का रूप या माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। वाव, डबल आउल है, तो बहुत ही शुभ है। आउल लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेटिव मतलब सिंबल होता है। उल्लू दिख गया दिवाली के दिन तो मानते हैं कि माँ लक्ष्मी आसपास निवास कर मतलब आपके घर आई है। वो ही आपका बैलेंस है ना। वो जो भी आपकी पार्टनर होने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट है। अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। किसी को लाइफ पार्टनर मिल गया है, किसी को बेटा, उनकी बेटी, कोई फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। उनका पाइसन होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। वो म्यूज़िक से बहुत लव करती हैं या बहुत ही म्यूज़िक जैसी हैं, लाइट हार्टेड जैसे हैं, लाइट हार्टेड मस्त मौला। पाइसन वैसे भी वैसे ही होते हैं ना। अब पाइसेंस की ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल होता है, तो जो पाइसन उस स्ट्रगल के साथ रोता है ना वो तो इस जन्म में हंस ही नहीं सकता है। जिन पाइसेंस को उस दुख को मतलब दुख पर हंसना और जोक क्रैक करना आता है ना वही पाइसेंस हंस सकते हैं। तो वैसा कुछ है और उनकी इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है। वो एक चाबी है आपके जीवन में जो आपको फॉरेन ले जा सकती हैं या फॉरेन से मिली किसी गिफ्ट को इन्हेंस करके आपके लिए कल्पवृक्ष की तरह, मतलब फॉरेन से कोई गिफ्ट आनी है या फॉरेन से कोई काम होना है या फॉरेन से कोई बिजनेस होना है, वो जो दूसरा है मतलब आपके पास दो ऑफर है। फर्स्ट वन जो है उनका वो जो है वो आपके लिए साक्षात लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी का आशीर्वाद या लक्ष्मी के रूप में आया हुआ रिश्ता जो भी है, पार्टनर है, बच्चा है, फ्रेंड है, जो भी है, कुलीग है, और वही आपका बैलेंस है। मतलब आप जहाँ इम्बैलेंस हो जाते हो वहाँ वो आपको बैलेंस कर देते हैं। उनका पाइसियन होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। म्यूज़िक से उनको बहुत ज़्यादा लव है या वो खुद एक म्यूज़िक की तरह है। गज़ल बोलते हैं ना, गीत है, गज़ल है। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपके जीवन का जो राहु है मतलब जो ब्लॉकेज है उसको खोलने की चाबी उनके पास है। वो कुछ फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है या सीधा पेरिस से रिलेटेड हो सकता है, और उनकी वजह से या उनके साथ में जब आपका ये काम होगा तो आपका जो लाइफ है ना वो कल्पवृक्ष, जैसे हम कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे बैठे हैं, जो मांगो वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ होएगा। तो पाइल नंबर 1, बहुत ज़िंदगी के दुख आपने देखे, बहुत बुरी सिचुएशन से आप गुजरे, लेकिन अब खुशियाँ आपको दस्तक देना चाहती हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेस। अब ये जो डिवोर्स है आपका, ये मोस्टली 14, 15 या 17 में हुआ, या ऐसा हुआ कि 14, 15 में आपने डिसाइड कर लिया कि अब इसके साथ नहीं रहना है ना। वो एक डिसीजन आपके पर्सनल लेवल पर या आपके फैमिली लेवल पर या रिलेटिव लेवल पर या आपके जो सपोज है ना, जो पार्टनर है, उन्होंने अपने लेवल पर मन बना लिया कि अब इस रिश्ते को निभाया नहीं जा सकता है, अब इसको तोड़ना ही है ना। और 2017 में वो डिवोर्स कंप्लीट हो गया है ना, या वो डिवोर्स कोर्ट में चला गया। और जाने के बाद आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस आया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, जिनकी वजह से आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सके या बहुत ज़्यादा लोगों को आप बता नहीं सके कि आपने डिवोर्स ले लिया है ना। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था वो स्ट्रेस की वजह, या पहले जानते हैं डिवोर्स क्यों लिया आपने या डिवोर्स क्यों लेना पड़ा। जो डिवोर्स लेने की वजह थी वो आपका कोई नया प्यार था, मतलब जिनसे आपकी शादी हुई थी वो एक्चुअल में आपका प्यार नहीं है, जिससे आपने डिवोर्स लिया। मतलब एक नया प्यार आपकी ज़िंदगी में एंट्री किया और वो आपको कंप्लीट कर रहा था या कर रही थी, इसलिए आप डिवोर्स लेना चाहते थे और इसलिए आपने डिसीजन लिया। 14, 15 में डिसीजन हो गया और 17 में डिवोर्स या तो कंप्लीट हो गया या 17 में वो पूरी तरह से कोर्ट में फाइल होके
प्रोसेस हो गया है ना। तो आपकी जो वजह थी वो आपका एक नया प्यार या एक नया लव इंटरेस्ट की एंट्री थी आपके जीवन में। स्ट्रेस क्यों आ गया इस एंट्री की वजह से आपके लाइफ में? आपने सोचा था कि वो बहुत स्टेबल पर्सन है, उसके पास पैसा अच्छा खासा है, फैमिली है, वेल विशर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सोचकर आपने उसको चुना और जो निकला वो जो निकला वो वर्ल्ड का कार्ड है। इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा वही निकला। ये बड़ी अजीब सी कहानी है। जब वो पूरा का पूरा वही निकला तो आप स्ट्रेस में क्यों आ गए? फिर आप स्ट्रेस में क्यों आ गए? ओके, आप स्ट्रेस में इसलिए आ गए क्योंकि वो पूरा का पूरा वही निकला। और आपने जो कैलकुलेशन की थी ना, जितनी बड़ी फैमिली या जितना बड़ा बिजनेस, वो उससे ज़्यादा बड़ा निकला। और वो जो बड़ा था ना, वो जस्टिस नहीं था। मतलब जिस तरह से आपने सोच का था उसको बड़ा, या जिस तरह से आपकी नज़र में वो बड़ा था ना, वो उस तरह से नहीं था। और इसकी वजह से जो आपकी जो थी पोजीशन, आपने सोचा था कि आप स्टेबल हो जाओगे, अभी तक जो आपको नहीं मिला वो आपको मिल जाएगा, वो पूरा उधड़ गया। मतलब जो था वो आप छोड़ चुके थे, और जिस चीज़ की चाह, उसको बड़ा करने की चाह में जिनको आपने चुना, वो पूरी तरह से गलत निकल गए। कुछ केसेस में तो वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो इलीगल, या मतलब होता है ना कि टेबल के नीचे वाला पैसा ज़्यादा आने वाला, या इस तरह से मनी आना जो आपको मेंटली सूट नहीं कर रहा है। अल्कोहल का बिजनेस हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे वो चीज़ आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो पैसा और पावर और वो सब तो बहुत ज़्यादा है, मतलब रौनक, शो ऑफ, सब कुछ, तो आप उसको चूज़ कर लिए। लेकिन जब आपने अंदर घुसे या आपने उससे शादी करी, ऐसा हो सकता है कि आपने उनसे शादी कर ली, तब आपको पता चला कि ये सब कुछ जो है ना वो जस्टिस नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, वो झूठ है, फरेब है। या तो आपको जैसा दिखाया गया वैसा नहीं था, या वो बहुत ही गलत तरीके से बनाई हुई चीज़ थी और जिसकी वजह से आपको उधेड़ा गया। एक्चुअल में ये डिवोर्स प्री प्लान था जिससे आपका डिवोर्स कराया गया। एक्चुअल में टारगेट वो थे या वो थी, उनको दुख देने के लिए, या उनको अकेला करने के लिए, या उनको परेशान करने के लिए आपको मोहरा बनाकर यूज़ किया गया। और अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप एक मोहरे की तरह यूज़ हो चुके हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने दूसरी शादी कर ली है। अब क्या होगा आगे की कहानी? आगे की कहानी ये है कि आपके पास जो पैसा था या है वो ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, और आप एक बहुत ही अंधेरे में या काले घेरे में घिरने वाले हो, या आपको एहसास होने लगा है कि आप घिर रहे हो। जो पुराने वाले वाइफ या हस्बैंड की वजह से आपके पास सुख था वो तो चला ही गया है। जो आपको एलुमनाई में या कैसे भी करके मिला था वो भी सारा कुछ दांव पे लग चुका है और ख़त्म होने की कगार पे खड़ा है। हाँ, आपको सर पे चोट लगने की रिस्क बनी हुई है, लगातार कार्ड आ रहे हैं। आपको अपने सर का बहुत ध्यान रखना है। या तो सर पे चोट लग सकती है, या सर में बहुत दर्द है, या सर मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी सर पे हावी होगा, तो मतलब हेडेक बहुत होना, या काम सही नहीं होना, या बहुत सारी गलतियाँ, गुस्सा करना, इस तरह की। और पैसे वाइज भी सब ख़त्म होना है, और इमोशन वाइज भी सब ख़त्म होने की रिस्क बहुत भयंकर बनी हुई है। पाइल नंबर 2 थोड़ा सा इंटेंस रीडिंग आ रही है, लेकिन आती है जो बोलना ज़रूरी होता है, तो समझने की बात है।
एस ऑफ कप्स, आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा समझदारी से चलिए, अपने इमोशंस को संभालिए, अपनी हेल्थ को संभालिए, और भगवान ने जो भी आपको गिफ्ट रूप में दिए हुए हैं, मतलब आपके नेचर में जो एक गिफ्ट है ना, हर आदमी के पास, हर में ह्यूमन बीइंग के पास उसके पास एक नेचर की गिफ्ट होती है उसके इमोशन से रिलेटेड ना। जैसे कोई बहुत मस्त मौला है, कोई कम बोलता है, कोई कम हंसती बहुत सुंदर है, कोई चीज़ों को ज़्यादा खींचता नहीं है, किसी को बहुत गुस्सा आता है। तो आपका जो भी ब्लेसिंग है उस ब्लेसिंग पे फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी इमोशन वाइज आपकी ब्लेसिंग है ना, उस पर फोकस करिए। एम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, और आपकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है लगातार। अभी आप अपनी हेल्थ पे काम करिए। शांति दूत, इट मीन्स चीज़ों को ख़त्म करने पे फोकस करिए, फैलाने पे नहीं। और जिससे डिवोर्स हो चुका है उसकी तरफ तो मुड़ना ही नहीं है। और जो नई शादी आप में से अगर कुछ लोग कर चुके हैं तो उनको कहा जा रहा है कि अभी आप शांति रख लीजिए, किसी डिसीजन पे मत पहुंचिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करिए। आई डोंट नो एम अल्फ़ाबेट आपको कैसे आपसे कैसे रिलेट करेगा, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मेरी बातें मैच करती हो तो पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। और क्या गाइडेंस आ रही है, आपको एक सर्जरी करानी पड़ सकती है, लेकिन इस वक्त आपको डर लग रहा है कि शायद इस एक सर्जरी की वजह से और 2-3 सर्जरीज करानी पड़ेगी। तो आपको मैसेज ये आ रहा है कि नहीं, आप वो एक सर्जरी करवा लीजिए। और जो भी डॉक्टर आपको गाइड कर रहे हैं या जिस भी तरह से आपको गाइड किया जा रहा है, जितना रेस्ट करने को कहा जा रहा है, अगर वो सब आप ढंग से कर लोगे तो बाकी के 3 जो सर्जरी है वो आपको कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रीडिंग को और आगे ले जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जो डिवोर्स हो चुका है उधर तो भूल ही जाइए, ये सीधा सीधा मैसेज आ रहा है, वो तो फोकस ही नहीं करना है। जो दूसरी शादी हो चुकी है वहाँ पर अभी आपको शांति रखने के लिए कहा जा रहा है। हेल्थ पे फोकस करिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और जो भी आपको इमोशनल बैलेंस मिला हुआ है या इमोशनल गिफ्ट्स मिले हुए हैं उसको यूज़ करना शुरू करिए। और द फूल, आपको एक नई शुरुआत तो फिर से करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 2, अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो भी आपको मतलब समझ लीजिए कि एक नई शुरुआत करनी पड़ सकती है। जनरल रीडिंग है तो एकदम से डिसीजन पे मत पहुंचिएगा। आपके कुछ वेल विशर्स हैं, वो आपको कह रहे हैं कि इतनी जल्दी डिसीजन मत लो या इतनी जल्दी किसी एक्शन को मत लो, अभी थोड़ा सोचो, रुको, समझो। मैं भी आपको यही गाइडेंस दे चुकी हूँ, तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि किसी भी डिसीजन में पहुँचने से पहले या कुछ भी करने से पहले एक बार जो भी आपके इमोशनल गिफ्ट्स हैं उनको यूज़ करिए, शांति रखिए, थोड़े दिन तक पॉज ले लीजिए। पर खाली पॉज लेने से कुछ नहीं होता है। हम एक इंसान को जानते हैं जो दिखता तो ये है कि उसने पॉज लिया हुआ है, पर जो जीना हराम मेरा किया हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। डिवोर्स लिए हुए 3-3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन जीना हराम करना अभी तक बंद नहीं किया है। मतलब एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट का अपमान हो रहा है। अगर आपने डिवोर्स ले लिया है ना, उसके बाद अगर आप उस सपोज को जीने नहीं दे रहे हैं या उसका पीछा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की सहायता लेकर उसको फंसा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग्स को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी एलिमुनाई देने के बाद पैसा बचा या जो एलिमुनाई की वजह से उनको पैसा मिला उसको वेस्ट करने के नए नए तरीके आप ढूंढ रहे हैं, तो आप इन शॉर्ट कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको समझने की ज़रूरत है मेरी जान कि डिवोर्स हो चुका है और आप में से कुछ का वो लव इंटरेस्ट आया और आप उसके लव में पड़ गए, इसी वजह से वो डिवोर्स लेने की हिम्मत करी, लेकिन बाद में पता लगा
कि गड़बड़ है ना। उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो पॉज ले लें और जैसा मैंने गाइड किया वैसा कर लें, वीडियो को रिवाइंड करिए, समझ आएगा। जिन्होंने दूसरी शादी कर ली उनसे भी यही मैसेज है कि अभी तुरंत डिवोर्स के डिसीजन पे मत पहुंचो, पॉज लो, जैसा जैसा गाइडेंस दिया है रिवर्स करके सुनेंगे तो समझ जाएगा, उसको फॉलो करें। बट उनको एक नई शुरुआत और करनी पड़ सकती है, ऐसा सिग्नल आ रहा है। सो जनरल रीडिंग है, एकदम से मत मानिएगा, अच्छे से। वैसे भी मैसेज यही आ रहा है कि शांति दूत बनिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर कोई सर्जरी ड्यू हो रही है और डॉक्टर बोल रहे हैं आपको, तो उस सर्जरी को कराने का प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या रिस्क है, कितना खर्चा है, फिलहाल इन सब बातों को समझने और जानने की कोशिश करिए, बजाय इस शादी या इस लव इंटरेस्ट का क्या किया जाए उस पर फोकस करने की। ये वाला मैसेज एकदम क्लियर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। अंडरलाइन एक बार फिर से जल्दी में या सुनी सुनाई बातों पर या कुछ चीज़ें आपको गलत लगी और आपने एकदम से पहले डिसीजन ले लिया एंड अगेन फिर आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पाइल नंबर 2 चांस निकाल कर देखेंगे आपके इमोशनल गिफ्ट क्या है, कोशिश करती हूँ निकालने की ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। आप डेंजर को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आपकी लाइफ का डेंजर क्या है, शायद इसीलिए फिर आप बहुत जल्दी रिएक्शंस देने लग जाते हैं, है ना। आपकी कुंडली में भी शायद राहु दोष आ रहा है या कोई दोष आ रहा है जिसकी वजह से आप बहुत डरे हुए हैं। आप में से कुछ लोग म्यूज़िक लवर हो सकते हैं या म्यूज़िक का नॉलेज आपको हो सकता है या म्यूज़िक से रिलेटेड कोई डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वो यहाँ पर आपको नहीं करना है, आपको किसी दूसरी जगह पर जाकर या विदेश में जाकर वो करना चाहिए। तो वो आपके लिए स्माइल की वजह बन सकता है या आपको खुशियों की वजह या मान सम्मान दिला सकता है। आपको लक्ष्मी मिल सकती है, पोजीशन मिल सकती है, पावर मिल सकती है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको एक मास्क पहन के जीना है। एक चाबी और है जो आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप 2 रूप में जिएंगे। ममेट मतलब फिश और वुमेन, तब तक आपको कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंचना है। श्री हरि या विष्णु की किसी भी फॉर्म में जिसमें आप बिलीव करते हैं उनकी पूजा चैंटिंग करिए, तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी और आपको पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक छोटे ट्रांसफॉर्मेशन से अभी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर करना है। उसके बाद आप तैयार होंगे किसी पॉजिटिव लाइफ के लिए या किसी पॉजिटिव गिफ्ट के लिए। तीसरी बार राहु आया है और मैसेज यही है कि किसी भी पॉजिटिव गिफ्ट के लिए या माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए जो ज़रूरी है वो है आपका और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद फिर आपको एक छोटा मतलब कोई आप में से कुछ को बेबी हो सकती है, आप में से कुछ को एक फ्रेंड मिलेगी जो आपसे उम्र में छोटी है या पोजीशन में छोटी हैं और वो आपको वो ऑलरेडी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करने के बाद में बहुत खूबसूरत हो चुकी हैं और वो जब मिलेंगी तब आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आना शुरू होगा। पॉइंट नंबर 2। होप रीडिंग आपको सपोर्ट करे। मेरी बातें अच्छी लगती हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर ज़रूरत लगे तो पर्सनल रीडिंग कराइएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में पर्सनल आंसर्स को पूछे जा सकते होते हैं। जनरल रीडिंग में जनरल क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते हैं और आप सोचिए कि अगर ये इंट्यूशन हो रही है तो कितने मास लेवल पर इस तरह का क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चल रहा है, जिसका आंसर देने के लिए इस जनरल रीडिंग की मुझे इंट्यूशन हुई है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी रीडिंग्स, मेरे नए टॉपिक्स, मेरा नया तरीका सब कुछ आपको अच्छा लगता हो। मैं कुछ बातें बोल के बताती हूँ और कुछ बातें इशारे में बताती हूँ, वो इशारे आपको समझ में आते हैं तो एट अ टाइम कुछ अच्छा काम भी हो जाता है,
किसी का दुख, कोई मेरा दुख समझ ले तो मुझे अच्छा लगता है, तो हम किसी का दुख समझ लें, बस समझ लें तो भी किसी दिल को राहत हो जाती है कि कोई है जो समझ गया कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको सुकून देती हूँ, कुछ अच्छी बातें सिखाती हूँ, कुछ अच्छा रास्ता बताती हूँ, आपको जीने में मदद करती हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।